बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होता है। सीखना चाहिए इनसे। ये विदेशी मुसलमानों के लिए देश में आग लगा देते हैं, शाहीनबाग करते हैं, हाँ या ना? आपने आसाम के 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट धुबरी, करीमगंज, छाछा और सालीमारा, इसमें हिंदू पॉपुलेशन 32.9% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 11 सालों में, और मुस्लिम पॉपुलेशन 29.6 के हिसाब से बढ़ा है। तो इस हिसाब से ये जो 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हिंदू पॉपुलेशन नेशनल एवरेज जो 12.5 है उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं इसका आंसर दूंगा, ये सरासर गलत है। ये आपकी रिपोर्ट है सर, असम ये रहा आपकी रिपोर्ट है सर। I was IT Assam, stop it now, stop it। मजा आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि अमन चोपड़ा ने अपने शो में कैसे इन जिहादियों की पोल खोली और साथ ही साथ हिंदुओं को आईना भी दिखाया कि कैसे मुसलमान एक साथ हो जाते हैं जैसे ही कुछ इनके मजहब के साथ होता है। तो हिंदू कभी दूसरे हिंदू के लिए खड़ा नहीं होता। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मुझे अजय आलोक और अश्विनी उपाध्याय, मुझे एक चीज सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है ना तो पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े होते हैं। यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदू मरते रहे, कोई दूसरे देश का हिंदू नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। मैं आपको बताऊं सर, कमलेश तिवारी से लेकर कन्हैया उदयपुर से लेकर क्या हो गया? क्या नेपाल का हिंदू खड़ा हुआ? क्या बांग्लादेश का हिंदू खड़ा हुआ? नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी दुनिया के एक भी मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खड़ा होता है। सीखना चाहिए इनसे। ये विदेशी मुसलमानों के लिए देश में आग लगा देते हैं, शाहीनबाग करते हैं, हाँ या ना? आपने चुनौती दे रहा हूं, अगर साबित कर दे, छोड़ दूंगा सर। सीए का इंडियन भारतीयों से लेना देना ही कोई नहीं है। धर्म के बुनियाद पर घुसपैठियों को नागरिकता देने का कुकर्म है। तो विदेशियों के लिए है ना वो। धर्म के बुनियाद पर भारतीयों से क्या लेना देना? नागरिकता देने का कुकर्म है, इसलिए हम घुसपैठियों के साथ। क्या बोला तूने? नागरिकता देने का कुकर्म है, इसलिए हम घुसपैठियों के साथ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। पिछले बार सुनिए, आप किसी और चैनल पे थे, हम लोग गए थे ना पाकिस्तानी नागरिकों के साथ प्रोग्राम करने, याद है आपको? इसी दिल्ली में वो पाकिस्तानी नागरिकों, पाकिस्तान के नागरिक थे ना, हिंदू थे ना, हिंदू पाकिस्तानी नागरिक थे, वो सब वापस चले गए पाकिस्तान, क्योंकि मोदी जी ने उनको अब तक नागरिकता। अभी तो आप कह रहे थे हिंदू भगाओ। नहीं तो आप भी तो नहीं कह रहे थे हिंदू भगाओ। आप खुश हैं? 418 हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से आए वो वापस चले गए। आप खुश हैं? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो फिर आप खुश हैं? क्योंकि उनको नागरिकता देने के लिए ऑलरेडी कानून एग्जिस्टिंग है। 1952 सिटीजनशिप एक्ट में ऑलरेडी है, सीए की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तक इसके बावजूद भी आपने नहीं दिया। और सीखना चाहिए हमें, हिंदुओं को तो सीखना चाहिए इन लोगों से। हमारी डिबेट भावात्मक ज्यादा होती जा रही है, तथ्यात्मक नहीं हो पा रही। अच्छा, हम तथ्यों पर चर्चा करते तो शायद दर्शकों की भी कुछ समझ में आता और किसी मुद्दे पर भी पहुंचते। जहां तक आपने सीए का केवल एक बात बोलना चाहता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सीए के कानून के हमारी पार्टी भी विरोध में थी। इसलिए विरोध में थी कि वो हमारे संविधान का उल्लंघन करता है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा कि बांग्लादेशी हिंदू आपके भाई हैं, हाँ? और सोहेल साहब कह रहे हैं कि जैसे अगर वो बोले कि वहाँ के मुस्लिम उनके भाई हैं। नहीं सर, पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तानी मुसलमानों का भाई कैसे होगा? तो सर हिंदू कैसे भाई होंगे? हिंदुस्तान तो हिंदू। अच्छा चलिए, ये मैं समझ, अश्विनी उपाध्याय आप समझा दीजिए। ये होता है कभी कभी, कोई नहीं। चले विरोध कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान के लिए ना लड़े, तो फिर आप क्यों बांग्लादेशी हिंदू के लिए लड़ रहे हैं कि अगर उनकी वहां पर प्रताड़ना हुई है तो वो वहां मरे? आप क्यों हिंदुओं की टेंशन ले रहे हैं? अजय आलोक बोले, दो अंतर समझिए। ये देश लड़ नहीं रहा, देश ने कानून बनाया। मैंने पहले ही कहा था अपने स्पीच में कि पाकिस्तान इस्लामिक राज्य है। एक इस्लामिक राज्य में मुसलमान को क्यों दिक्कत होगी भाई? बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, वहां के मुसलमान को वहां रहने में क्यों दिक्कत होगी? वहां पे जो प्रताड़ित माइनॉरिटी है, प्रताड़ित हिंदू, प्रताड़ित सिख, जैन, सरदार, धर्म के आधार पर जिनकी प्रताड़ना दी जाती है, तो इस देश ने कानून बनाया कि वैसे लोग को हम शरण देंगे। इसमें क्या गलत है? भाई मेरे भी हैं, बर्मा से लोग आएंगे, रोहिंग्या मुसलमान की जो आप बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान की सबसे बड़ी शरणार्थी ऑलरेडी बांग्लादेश है। आपको भारत क्यों आना है? वो भी ऐसे जो हिंदू आ रहे हैं वो प्रताड़ना का बात बताएंगे, उनका सबूत होगा, एक लॉ बनता है ना, देश ऐसे नहीं चलता है। दूसरी बात मैं बताता हूँ, मुझे लगता है डिफेंसिव होने की जरूरत कोई डिफेंसिव नहीं है। हिंदू मैं डिफेंसिव हिंदुओं के लिए हिंदुस्तानी तो है, और कहां जाएंगे? मैं डिफेंसिव नहीं हूं, मैं कानून बता रहा हूं कि हिंदू, जैन, सिख सबके लिए कानून है। आसाम के 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट धुबरी, करीमगंज, छाछा और सालीमारा, इसमें हिंदू पॉपुलेशन 32.9% के हिसाब से बढ़ा है पिछले 11 सालों में, और मुस्लिम पॉपुलेशन 29.6 के हिसाब से बढ़ा है। तो इस हिसाब से ये जो 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें तो हिंदू पॉपुलेशन नेशनल एवरेज जो 12.5 है उससे तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। मैं इसका आंसर दूंगा, ये सरासर गलत है। ये आपकी रिपोर्ट है सर, असम रहा ये आपकी रिपोर्ट है सर। I was IT Assam, stop it now, stop it। मजा आ रहा है। I was IT Assam, ये धुबरी का जो है सड़क, धुबरी का जो है, you shut up, shut up, You, I saw your mentality. you shut up।